हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अमेजिंग है। थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पेज को अपने होम पेज से कैसे रिप्लेस करें या किसी भी पेज को एक होम पेज की तरह कैसे सेट करें। वो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लेटफॉर्म का नाम है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर ये सारी बात करेंगे। वो कोई लैंडिंग पेज है, वो कोई थैंक यू पेज है, वो कोई कस्टम पेज है, किसी भी तरह का पेज हो सकता है। किसी भी तरह के पेज बिल्डर में बना हो सकता है। उस पेज को होम पेज कैसे बनाना है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, ये मान के चलते हैं एक फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड के ऊपर हमें इस तरह कुछ होम पेज दिख रहा है। ये आप यूआरएल देख पा रहे हैं। जैसे किसी ने यूआरएल लिखा तो इस तरह का होम पेज आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा यूआरएल ना आए, मतलब ऐसा होम पेज ना आए। हमारा जो पेज है वो कुछ आना चाहिए जैसे ही हम लोड करें। लेट्स से जैसे ही कोई सर्च करता है, डिस्क्लेमर वाला जो पेज है ना वो आना चाहिए। तो डिस्क्लेमर वाले पेज के लिए जो है, इस वाले पर्टिकुलर पेज को हम चाहते हैं कि होम पेज बने। तो उसके लिए हमारे पास जो है इसका लिंक हम देख पा रहे हैं। इस लिंक को हमें सिर्फ और सिर्फ यूज करना है होम पेज की तरह। अब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इस पर्टिकुलर पेज का जो यूआरएल है वो है numgyan.com/disclaimer-3। राइट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने बैकएंड की तरफ चलता हूँ और जैसे ही मैं बैकएंड की तरफ आया हूँ वर्डप्रेस के, मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग का। एंड मैंने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया। सेटिंग के ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है रीडिंग का। रीडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और जैसे ही मैंने रीडिंग के ऊपर क्लिक किया है, मेरे पास बड़े सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही मैं रीडिंग के ऊपर आता हूँ तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है योर होम पेज डिस्प्लेस, कि आपका होम पेज क्या डिस्प्ले करेगा वो बताइए। अभी हमने किया हुआ है जो भी हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट चलते हैं वो डिस्प्ले करो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पेज आए तो मैं करूँगा इसको स्टैटिक पेज। और कौन सा पेज मुझे दिखाना है, वो पेज हमने यूज किया था डिस्क्लेमर वाला। चलो उसको ढूंढ लेते हैं। ये है वो डिस्क्लेमर वाला पेज जिसको हम फ्रंट एंड पे दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ तो मेरे पास और भी बड़े सारे पेजेस हैं जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर के पेज को चूज किया। एंड कह रहे हैं कि पोस्ट के लिए भी अगर कोई पेज आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलो, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमने अभी होम पेज की बात करनी है और हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं दोबारा से namgyan.com को, इसके होम यूआरएल को सर्च करता हूँ तो मेरे पास क्या देखने को मिलना चाहिए, मेरे पास डिस्क्लेमर का पेज आना चाहिए। लेकिन क्या आ गया है क्या? देखिए, मेरे पास अभी नहीं आया। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। मेरे पास अब भी वाला जो पेज है वो नहीं आया है। तो सर, आना चाहिए था लेकिन आया क्यों नहीं है? तो इसके लिए क्या करेंगे, वापस जाएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से चेक करते हैं कि हमने बोला कि स्टैटिक पेज दिखे और होम पेज जो है डिस्क्लेमर का दिखे। इसको दोबारा से एक बार सेव करते हैं इन सेटिंग्स को और वापस से आते हैं और वापस से आकर जो है इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी भी जो हमारा पेज है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये सेटिंग कर कर भी नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? आप अपने अपीयरेंस के अंदर जाएंगे। अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का। राइट। कस्टमाइज के अंदर जाते हैं और कस्टमाइज के अंदर हमने जाकर चेक करना है कि हमारे होम पेज सेटिंग के अंदर कौन सा पेज डला हुआ है। होम पेज सेटिंग देख पा रहे हैं। होम पेज सेटिंग के अंदर जो है दिखा रहा है कि सर डिस्क्लेमर पेज तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फिर भी होम पेज के ऊपर हमारे पास डिस्क्लेमर पेज शो नहीं हुआ है। और इसके बाद अगर मैं पोस्ट वाले पेज के अंदर भी कोई भी पेज चूज कर लेता हूँ, लेट्स से मैंने कार्ट पेज चूज कर लिया और अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, तो क्या अब मेरा होम पेज जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा? अभी भी मेरा जो होम पेज है वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन क्या सर एक्चुअल में ऐसा ही है या फिर नहीं है? बेसिकली मेरा होम पेज पहली बारी में ही चेंज हो गया था। अगर आप ध्यान देंगे तो ये वो पेज है जो कि मेरे सामने दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा जो पेज है वो तो आना चाहिए था लेकिन आया क्यों नहीं है। क्योंकि जो आपकी बाय डिफॉल्ट थीम का लेआउट होता है वो लेआउट तो आपने चेंज नहीं किया है। जो आपने जो है सिर्फ और सिर्फ एक पेज चेंज किया है। तो मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि सब कुछ ही चेंज हो जाए तो मेरे पेज के डिजाइन के अंदर भी सब कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैं आपको एक और पेज यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। लेट्स से एसईओ ई बुक सेल करके मेरे पास एक पेज है, या सेल्स लैंडिंग करके एक पेज है। इसको मैं पब्लिश करता हूँ। ठीक है। इस तरह से कोई एक पेज हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको चेक करते हैं कि ये पेज हमें कैसा दिखेगा हमारे होम पेज के ऊपर। अब हमारी सारे की सारी सेटिंग चली गई है और यहाँ पर हमारे पास एक नया पेज देखने को मिल रहा है। और ध्यान दीजिए, हमारे होम यूआरएल के ऊपर
देखने को मिल रहा है। तो जो हमने पहले पेज सेट किया था वो हमारा एक इनबिल्ट पेज था जो वर्डप्रेस के अंदर बना था। तो आपकी जो साइट का लेआउट था वो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ होम पेज के ऊपर जो कंटेंट आना था वो चेंज हो गया। लेकिन अगर आप पूरा पूरा होम पेज चेंज करना चाहते हो, हेडर भी ना आए, फुटर भी ना आए, कुछ भी ना आए, तो आपको एक कस्टम पेज बनाना पड़ेगा किसी भी पेज बिल्डर का यूज करके, और उसको इस तरह से आप होम पेज के ऊपर एनेबल कर सकते हो। राइट। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो कि वर्डप्रेस के सीख रहे हैं या फिर वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी के लिए चलते हैं। दिस इज फ्रेंड तरुण, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ youthbaba academy.com, साइनिंग ऑफ।